कहते हैं किसी पर हद से ज़्यादा विश्वास करना कभी कभी आप पर बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ मारेला जॉनसन और उसके बच्चों के साथ। इस कहानी की शुरुआत होती है जब 22 वर्षीय मारेला जॉनसन और उसके बच्चे मिरेकल और मसीहा के लापता होने की खबर 3 मार्च 2024 को सामने आई। आखिर कौन थी मोरेला जॉनसन और अचानक से कहां गायब हो गई थी? मोरेला जॉनसन 2 बच्चों की 22 वर्षीय मां थी। उसकी छोटी लड़की 4 साल की चमत्कार और उसका छोटा बेटा जो 7 महीने का था जिसका नाम मसीहा जॉनस था। मारेला एक अच्छी इंसान थी जो हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहती थी, हर किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ लाती थी। मारेला लोगों की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जाती थी, चाहे उसमें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। मोरेला जितनी भी प्यारी और दयालु थी पर उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा था जो बहुत बुरा था, खासकर उसके बच्चों के लिए। मारेला उसे मामा भालू कहकर बुलाती थी। आखिर कौन था मामा भालू और वो इतना बुरा क्यों था? मारेला अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उन्हें खुश रखने के लिए हर एक नामुमकिन कोशिश करती थी। अपने बच्चों के हर एक मोमेंट को सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती थी। मारेला के गायब होने से पहले उसने सोशल मीडिया के अकाउंट पर लास्ट पोस्ट 22 जनवरी 2024 को अपनी बेटी चमत्कार के लिए डाली थी, क्योंकि चमत्कार का 4th बर्थडे था। उसके लिए मोरेला ने ढेर सारी बातें भी लिखी थी। मोरेला ने लिखा था कि वो उसकी ज़िंदगी है, उसी ने तो उसे पहली बार माँ बनने का सुख दिया था। वहीं उसे देखकर उसे बहुत गर्व महसूस होता है। आप खुद छोटे हुए भी अपने भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो। आप मेरे लिए अनमोल तोहफा हो। आपके कारण ही आज मैं जिस माँ के रूप में हूँ, मैं आपको अपनी बेटी के रूप में पाकर बहुत धन्य हूँ। इस पोस्ट के 1 हफ्ते बाद तक कोई भी पोस्ट नहीं देखी गई, ना ही मारेला के पूरे परिवार की कोई एक्टिविटी देखी गई, जिसके बाद मारेला की एक परिवार वालों को उसकी चिंता होने लग गई। मारेला के परिवार वाले उससे कोई संपर्क नहीं कर पा रहे थे, ना ही उससे कोई बातचीत हो पा रही थी। इसी बीच परिवार वालों ने सोचा क्यों ना मारेला से मिलकर आया जाए। इसीलिए वो मारेला से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट के बाहर पहुंच जाते हैं। बहुत देर तक दरवाज़ा खड़खड़ाया जाता है पर कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देती, ना ही किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स मिलता है, ना ही अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तभी अचानक से मारेला के परिवार वाले घबरा जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मारेला जो है घर का गेट ही नहीं खोल रही है। तभी घर वाले पुलिस के पास जाने का फैसला लेते हैं। इसीलिए वो 3 मार्च 2024 को मेकलिबन पुलिस स्टेशन गए। जाकर मारेला और उसके बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने एक हाई अलर्ट जारी किया, जिससे सारी जगह ये बात फैल गई। जहां पुलिस ने बताया कि आखिरी बार मारेला और उसके बच्चों को शार्लेट में आर्चर ट्रेस लेन के पास देखा गया था। जांच के बाद पुलिस को पता चला कि मारेला और उसके बच्चे को काफ़ी वक्त से नहीं देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने अनुमान लगाया कि शायद मारेला और उसके बच्चे चमत्कार और मसीहा अपार्टमेंट छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए होंगे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया तभी मार्च को इस केस ने एक भयानक मोड़ ले लिया। जब मारेला के परिवार वालों ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, वहीं तभी पुलिस तेजी में आई और मारेला के अपार्टमेंट में तुरंत पहुंच गई। दरवाजे के बाहर से आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खटखटाया पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी पुलिस वहां से लौट जाती है, क्योंकि बिना ऑर्डर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी पुलिस ने आगे की जाँच शुरू की। अपार्टमेंट के मालिक से जानकारी ली। मालिक ने बताया कि उसने चाबी से अपार्टमेंट को खोलने की कोशिश की, क्योंकि हफ्ते से कोई भी बाहर या अंदर नहीं गया, पर वो फेल हुआ क्योंकि अपार्टमेंट अंदर से लॉक था। जिसके बाद पुलिस ने मारेला के परिवार से जांच शुरू की और पूछा कि उन्हें किसी पर कोई शक है। जिसके बाद परिवार वाले बताते हैं कि बेंजामिन टेलर जो 34 साल का है वो मारेला के संपर्क में था, क्योंकि वो मारेला का बॉयफ्रेंड था और उसी के साथ मारेला यहाँ पर रहती थी। पर जब से मारेला से बात नहीं हो पा रही है तब से हमारी बात बेंजामिन टेलर से भी नहीं हो पा रही है। वहीं इस बात को जानकारी पाकर पुलिस वाले जो हैं बेंजामिन को ढूंढने में लग जाती है
पर उसे नहीं ढूंढ पाती। वहीं पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगती है जहां पर देखा जाता है कि टेलर जो है शहर को छोड़कर कहीं जा चुका है। वहीं पुलिस सोच में पड़ जाती है। आखिर बेंजामिन जो मारिला का लवर है वो भाग गया और मारिला और उसके बच्चे गायब है। आखिर ये क्या माजरा है। पुलिस बेंजामिन को ढूंढने में लग जाती है पर कुछ भी हाथ नहीं लगता। तभी पुलिस मीडिया को अपने प्लान में शामिल करती है। मीडिया के थ्रू मारिला के परिवार के लापता होने की जानकारी पाने की कोशिश करती है। मीडिया के थ्रू मारिला के परिवार की फ़ोटो सर्कुलेट किया जाता है ताकि जनता की मदद ली जा सके। 4 वर्षीय मिरेकल जॉनसन, 22 वर्षीय मारिला जॉनसन और 7 महीने के मसीहा जॉनसन, उन सभी को आखिरी बार पूर्वोत्तर में आर्चर ट्रेस लेन पर देखा गया था। अगर किसी को भी इनके बारे में जानकारी हो तो सीधा पुलिस के पास आकर जानकारी दे। मीडिया में इस इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट किए हुए 1 हफ्ता हो चुका था पर अभी तक कोई भी जानकारी हाथ नहीं लगी थी। पर इसी बीच पुलिस को सर्च वारंट मिल गया ताकि वो मारिला के घर को सर्च कर सके, क्योंकि मारिला और उसके बच्चों से जुड़ी कोई ना कोई जानकारी अपार्टमेंट में जरूर मिलेगी। जैसे ही पुलिस अपार्टमेंट के बाहर पहुंचती है, अपार्टमेंट के ताले को तोड़ती है, वैसे ही पाया जाता है कि अपार्टमेंट कुछ ज़्यादा ही ठंडा है, जिसे किसी ने जानबूझकर ठंडा रखने की कोशिश की हो। पुलिस कर्मी पूरे घर में फैल जाते हैं ताकि वो बारीकी से जांच कर सके। इसी बीच उन्हें अपार्टमेंट में एक प्लास्टिक का कंटेनर दिखाई देता है। जैसे ही कंटेनर को खोला जाता है, सब हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि कंटेनर में किसी इंसान की लाश के टुकड़े थे। पर पहचानना मुश्किल था कि लड़का है या लड़की, किसी के है ये सारे टुकड़े। तो इकट्ठा कर जब पुलिस सारे टुकड़े इकट्ठा कर जांच के लिए भेज देती है, फिर बाकी घर की जांच शुरू कर दी जाती है। जांच के दौरान अपार्टमेंट में रूम फ्रेशनर की बोतल्स और मोमबत्तियां भी मिली जाती हैं और एसी का टेम्परेचर जानबूझकर हाई किया हुआ था ताकि किसी को भी अपार्टमेंट में से किसी भी तरह की कोई बदबू ना आए। इसके लिए किलर ने सब कुछ पहले से सेट कर रखा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस के हाथ एक चांदी की चेवी भी लगी। मारिला के पास एक कार भी थी जो पिछले 1 हफ्ते से वहीं खड़ी थी। किसी ने कोई भी नोटिस नहीं किया कि आखिरकार ये कार 1 हफ्ते से यहाँ खड़ी है, ये कहीं ना जा रही है, नहीं आ रही है। ये सब सुनने के बाद मारिला का परिवार बुरी तरह से टूट गया। जब पता चला उन्हें कि वो जो टुकड़े मिले हैं वो मारिला के हैं, उनके पास अब एक ही उम्मीद बची थी कि बस बच्चे सही सलामत होंगे। पर पुलिस की सामने एक और नई चुनौती खड़ी हो जाती है जब पुलिस जो है मारिला की उस गाड़ी की जांच करती है। वैसे वो जो गाड़ी थी वो मारिला के बॉयफ्रेंड की थी, पर जब उस गाड़ी की जांच की जाती है तो भयानक तस्वीर सामने आती है। कार के अंदर के डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है तो वो मारिला के बॉयफ्रेंड बेंजामिन के नाम के थे। जब कार की डिग्गी को खोला गया तो दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। उसमें मारा के 2 बच्चे लिटिल मिरेकल और मसीहा जॉनसन की बॉडी मिली। दोनों प्लास्टिक बैग के अंदर लिपटे हुए मिले, जिसे ये सब साबित हो चुका था कि मारिला के पूरा परिवार बुरी तरह से ख़त्म हो चुका है। मारिला के परिवार और दोस्तों ने अपना दुख व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। इस खबर से काफ़ी लोग जुड़े जो मारा को जानते थे। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि मारिला के साथ ऐसा कुछ होगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मीडिया के सामने केस से जुड़े कुछ खुलासे किए, जहां पर बताया गया कि जॉनसन का शरीर एक प्लास्टिक कंटेनर में पाया गया था जिसके चारों ओर डोरियों को लपेटा गया था। वहीं पुलिस मीडिया के सामने कहती है, इतनी क्रूरता से पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया। हम हत्यारों को जल्द से पकड़ के सामने लाएंगे। आखिर मारिला और उसके बच्चों को इतनी गहरी तरह से किसकी दुश्मनी थी। वहीं परिवार वाले भी मीडिया के सामने अपना दुख व्यक्त करते हैं, कातिल को जल्द से जल्द पकड़ने की गुजारिश करते हैं। पुलिस वाले मारिला के परिवार से पूछताछ करते हैं आखिर मारा और बेंजामिन का रिश्ता कैसा था, जिसके बाद परिवार वाले खुलासा करते हैं कि मारिला जो है मानसिक रूप से पीड़ित थी। बेंजामिन ने उसकी अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठाया था। मारिला और बेंजामिन की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। दोनों के बीच प्यार हुआ, फिर दोनों साथ रहने लग गए। परिवार वाले मारिला को खूब समझाते थे कि बेंजामिन सही लड़का नहीं है, पर वो नहीं मानती थी। मारिला अपने परिवार वालों से फुल टच में थी, पर
वो उससे डेली बात भी करती थी। पर एक दिन अचानक मारिला अपने घर लौट आती है और वो बेंजामिन के पास लौटने से मना कर देती है, पर बेंजामिन उसे अपने बातों में फुसला लेता है और वो वापस से अपने घर वालों को छोड़ बेंजामिन के पास चली जाती है। वहीं बेंजामिन और मारिला का रिश्ते की एक नई सच्चाई सामने आई थी कि उन दोनों का रिश्ता काफ़ी वक्त से सही नहीं चल रहा था। उन दोनों के बीच में काफ़ी अनबन चल रही थी। वहीं इसी अनबन के चलते शायद कुछ बड़ा हादसा हो गया है। इसी वजह से बेंजामिन जो है कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और लगता है वो ही कुछ ऐसा कर गया है। वहीं इन सब के बाद बेंजामिन को लेकर एक खबर सामने आती है कि बेंजामिन टेलर को इंपीरियल काउंटी कैलिफोर्निया में एक सुनसान इलाके में देखा गया है। तुरंत पुलिस ने अपनी टीम को एक्टिव किया और बेंजामिन टेलर को गिरफ्तार कर लिया, जहां उसे रिमांड में लिया गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जब बेंजामिन से हत्या का मोटिव पूछा गया तो वो कुछ नहीं बताता है। कहता है एक झगड़ा हुआ और ये सब हुआ। यकीनन मारिला हुई थी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार, क्योंकि कुछ वक्त पहले भी मारिला और जॉनसन के बीच में ऐसा ही कुछ हुआ था, जहां पर मारिला और जॉनसन का झगड़ा हुआ था और मारिला जो है जॉनसन को छोड़कर अपने घर लौट आई थी। अगर उस वक्त मारिला उसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेती तो आज वो बच जाती और उसके मासूम बच्चे भी आज जिंदा होते। पर मारिला जॉनसन के प्यार में इतनी बुरी तरह से फंस चुकी थी कि बेंजामिन के प्यार से निकलना ही नहीं चाहती थी और इसी के चलते वो अपनी जान गंवा बैठी और साथ के साथ अपने बच्चों की भी। ऐसे ही काफ़ी केसेस जो है सामने आए थे। जब ये केस सामने आया कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई थी मारिला, वहीं साथ के साथ उसके हत्यारे बेंजामिन को भी सज़ा मिली। पुलिस ने उसे काफ़ी सज़ा सुनाई और उसे पूरी तरह से जो है पुलिस कस्टडी में रखने की बात कही। वहीं जब ये सब कोर्ट ने जब उसे सज़ा सुनाई, तब सज़ा पाने के बाद जो है मारिला के परिवार वालों ने मारिला और उसके बच्चों का अंतिम संस्कार किया। वहीं अपने बच्चों के लिए उन्होंने सैकड़ों लोगों ने उनके लिए अलविदा कहने के लिए पोस्ट भी डाली और उन्हें ढेर सारी जो है दुआएं दी ताकि वो अपने अंतिम समय में सुखी से जा सके। वहीं साथ के साथ आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई मारिला को ये सब पहले ही कर लेना चाहिए था? अगर वो करती तो आज बच जाती। आप सब इस पे क्या कहना चाहेंगे? अपनी अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वहीं मारिला के इस केस के साथ साथ काफ़ी ऐसी लेडीज़ बाहर आई जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही थी और अपने आप को बचाकर उस रिश्ते से बाहर हुई।